नमस्ते दोस्तों, पी फॉर फार्मेसी के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात की थी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने फार्माकोकाइनेटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखा था एंड जो ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है उसका क्लासिफिकेशन देखा था। तो इस वीडियो में हम जो ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है उसका जो फर्स्ट क्लास है पैसिव प्रोसेस, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसिव प्रोसेस चालू करने से पहले ड्रग ट्रांसपोर्ट क्या होता है हम वो फिर से एक बार समझ लेते हैं। मान लो कि ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के एक साइड हमारा ये ड्रग है। तो ये जो ड्रग की मूवमेंट होगी वन साइड ऑफ मेम्ब्रेन टू अनदर साइड, इसको हम बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट। अ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ड्रग ट्रांसपोर्ट। ओके। अभी जो ड्रग ट्रांसपोर्ट उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इन शॉर्ट आपको अभी याद करने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जो पैसिव प्रोसेस होता है उसमें जो ड्रग होगी वो उसका खुद ब खुद ट्रांसपोर्ट होगा, उसके लिए हमको बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, उसमें क्या होगा, ड्रग को फोर्स देके हमको मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना पड़ेगा। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस होता है। अभी आगे हम जैसा-जैसे देखेंगे आपके डाउट सारे क्लियर होते जाएँगे। चलिए हम चालू करेंगे फर्स्ट पैसिव प्रोसेस से। पैसिव प्रोसेस इज आल्सो नोन एज़ downhill transport. In this process, drugs moves down to its concentration gradient और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब ये concentration gradient क्या है? तो मान लो कि एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन की एक साइड पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है 10 mg पर लीटर और दूसरी साइड पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है 1 mg पर लीटर। तो अभी जो ये मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस इन द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी मान लो कि एक स्लोप है, तो इस स्लोप पे हम एक बॉल रख देते हैं, तो बॉल नीचे की तरफ ऐसे मूव करेगा ये स्लोप की वजह से। ऐसे ही जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो ड्रग होता है अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मतलब यहाँ पे 10 mg पर लीटर जहाँ कॉन्सेंट्रेशन है वहां से ड्रग जाएगा 1 mg पर लीटर की तरफ। इसको हम बोलते हैं डाउन इन ट्रांसपोर्ट और पैसिव प्रोसेस। तो ये जो ड्रग का मूवमेंट होता है उसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जो भी मूवमेंट होती है वो ड्रग की खुद की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से होती है। अब ये जो पैसिव प्रोसेस होते हैं उसके 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड होता है पोर्ट ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन, थर्ड है आयन पेन ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पैसिव प्रोसेस में फर्स्ट हम देखेंगे पैसिव डिफ्यूजन। Passive diffusion is also called as a non-ionic diffusion or simple diffusion. Passive diffusion is a major process involved in the transfer of a more than 90% of drug across the cell membrane. And the driving force for passive diffusion is a concentration gradient. Means जो membrane के दोनों साइड पे जो ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन में जो डिफरेंस होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, वो यहाँ पे एज अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट करेगा। अभी पैसिव डिफ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है, मान लो कि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक साइड पे जो फ्लूइड है उस पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। मान लो कि यहाँ पे 10 mg पर लीटर है और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे जो फ्लूइड है वहां पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन लो है, मान लो कि 1 mg पर लीटर है। तो पैसिव प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है, जो ड्रग होती है वो खुद के हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो अभी पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसमें जो ड्रग डिसॉल्व होती है वो ड्रग मूव करके लिपिड मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन के लिपिड जो मटेरियल होता है वहां पे डिसॉल्व होगी और फिर से वो मूव करके जो मेम्ब्रेन की दूसरी साइड पे जो फ्लूइड है कि जहाँ पे जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन लो है वहां पे जाके फिर से डिसॉल्व होगी। ऐसा करके ड्रग का मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा। और ये मूवमेंट कब तक होगा, जब तक कि मेम्ब्रेन की दोनों साइड पे जो इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मतलब कि दोनों साइड पे जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम नहीं हो जाता, तब तक ये मूवमेंट होगा। मान लो कि अभी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 5 मिलीग्राम पर लीटर होगा और यहाँ पे 5 यहाँ पे भी 5 मिलीग्राम पर लीटर हो गया, तब जाके ये जो मूवमेंट हो रही है ड्रग की वो स्टॉप हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको आपको समझाया डायग्राम में
वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़ लेना। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, तो जो ये पैसिव डिफ्यूजन है उसके रेट पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन, तो उसमें फर्स्ट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। मीन्स कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई है तो रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन हाई होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लो है तो रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन लो होगा। सेकंड फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन। तो जो सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन होता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन होता है। मतलब कि सरफेस एरिया हाई होगा तो रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन हाई होगा, एंड सरफेस एरिया लो होगा तो रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन लो होगा। नेक्स्ट होता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन से। Means if thickness of membrane is high, then rate of passive diffusion is low, and if thickness of membrane is low, then rate of passive diffusion is high. कैसे? मान लो कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस लो हो जाएगी, तो ड्रग को यहाँ पे कम मूवमेंट करना होगा मेम्ब्रेन में, तो उसकी वजह से जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और मान लो कि यहाँ पे जो ड्रग की या जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस हाई हो जाती है, तो क्या होगा, ये ड्रग को मूवमेंट करने के लिए ज्यादा एरिया में मूवमेंट करना होगा, उसकी वजह से ड्रग का जो रेट होगा पैसिव डिफ्यूजन का वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर होगा आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग। तो जो ड्रग होती है अनआयोनाइज एंड आयोनाइज फॉर्म में होती है। जो अनआयोनाइज फॉर्म होता है वो इजीली क्रॉस कर देता है मेम्ब्रेन को, और जो आयोनाइज फॉर्म होता है वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाता है। द रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अनआयोनाइज ड्रग इज 3 to more times देन द रेट ऑफ आयोनाइज ड्रग। नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ड्रग। जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन का। मींस कि अगर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा तो उसका जो पैसिव डिफ्यूजन का जो रेट होगा वो लो होगा। नेक्स्ट होता है लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग। ड्रग मस्ट हैव अ बैलेंस लिपोइडल एंड वाटर अफिनिटी फॉर एब्सॉर्प्शन इनटू द वॉल एंड द ट्रांसफर फ्रॉम वॉल इनटू द फ्लूइड प्रेजेंट ऑन अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी मान लो कि ड्रग की जो लिपिड सॉल्युबिलिटी है वो हाई है, तो क्या हो जाएगा, जो ड्रग होगी यहाँ पे जो एक्विस फ्लूइड होगा वहां पे डिजोल्व ही नहीं होगी। अगर डिजोल्व ही नहीं होगी तो फिर उसका ड्रग का मूवमेंट ही नहीं होगा। अभी एक पॉसिबिलिटी ये ले लो कि ड्रग का वो ज्यादा लिपिड मतलब कि वाटर सॉल्युबल है, मतलब हाइड्रोफिलिक है, तो क्या हो जाएगा, ड्रग यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसमें डिसॉल्व तो हो जाएगी, बट वो हाइड्रोफिलिक है, उसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन है, जो लिपिड मेम्ब्रेन है वहां पे वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। डिसॉल्व नहीं हो पाएगी तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगी। सो बैलेंस लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक होना चाहिए ड्रग को। अभी जो इम्पोर्टेंट नोट्स है पैसिव डिफ्यूजन के लिए, तो एक ही कि ये नॉन सेचुरेबल होता है। अभी कैसे वो नॉन सेचुरेबल होगा हम ये वीडियो के एंड में देखेंगे। और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अभी आप मेरे को नीचे कमेंट्स करके बताओ कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये कैसे फॉलो करता है। इसका आंसर ये जो ऊपर मैंने आपको फैक्टर समझाए उसी में है, तो आप नीचे कमेंट करके बताओ। पैसिव प्रोसेसेस में हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे पोर ट्रांसपोर्ट। पोर ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज अ फिल्ट्रेशन, बल्क फ्लो और कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट। This mechanism is responsible for transfer of a molecule into the cell through the protein channel or water filled channel present in the cell membrane। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल है उसके थ्रू ये जो ड्रग होगा उसका ट्रांसपोर्ट होगा। और जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। अभी ये उसमें क्या होता है पोर्ट ट्रांसपोर्ट में, मान लो कि ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन का ये है प्रोटीन चैनल है, और मेम्ब्रेन के जो लेफ्ट साइड पे है वो हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है एंड हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, एंड राइट साइड पे लो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन है एंड लो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो अभी क्या होगा, जो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल हो गए वो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर जाएंगे, मतलब कि ऐसे जाएंगे। तो उसके साथ साथ जो यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगा, ड्रग जो वाटर में जो सॉल्युबल हो गया होगा ड्रग, वो भी क्या करेगा, वाटर के साथ साथ ये लेफ्ट साइड टू राइट साइड मूवमेंट होगा, तो ऐसे ड्रग का मूवमेंट होगा। तो अभी ये पोर्ट ट्रांसपोर्ट से कौन कौन से ड्रग मूव कर पाएंगे, एक तो होगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट लो होगा, मीन्स की लेस देन 100 डाल्टन, और जिसका मॉलिक्यूलर साइज लो होगा, मीन्स लेस देन डायमीटर ऑफ पोर। मतलब कि जिस ड्रग का
जो मॉलिक्यूलर साइज होगा वो जो ये पोर का डायमीटर होगा उससे लो होगा, तभी जाके वो मूव कर पाएगा वाटर के साथ। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये वाटर के ये जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो ये जो पोर का साइज है उसके अंदर ही नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से इसको फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा वही जा पाएगा। तो इन शॉर्ट एज अ फिल्टर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा वो जनरली वाटर सॉल्यूबल ड्रग के लिए होगा, मीन्स की हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए होगा। एग्जाम्पल यूरिया, वाटर एंड शुगर। जैसे हमने पैसिव डिफ्यूजन में क्या देखा था कि पैसिव डिफ्यूजन में जो ड्रग की लिपोफिलिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी बैलेंस होनी चाहिए, तभी जाके वो मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाएगी। जबकि यहाँ पे पोर्ट ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होगे, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे ये प्रोटीन चैनल के थ्रू। एंड पोर्ट ट्रांसपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर renal excretion of drug, removal of a drug from the cerebrospinal fluid and the entry of drug into the liver. पैसिव प्रोसेस में नेक्स्ट हम देखेंगे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। तो कई ड्रग होती है वो ज्यूटर आयोनिक ड्रग होती है, मतलब कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी ड्रगें बॉडी में जाके क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। अब ये जो ड्रग आयोनाइज हो गई उसकी वजह से क्या होता है, उसका हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाता है और वो उसकी वाटर सोलिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी ड्रगों में जो जिसकी मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होगा वो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगा, बट जिसका मॉलिक्यूलर साइज लार्ज होगा वो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाएगा, बिकॉज कि जो पोर ट्रांसपोर्ट के जो प्रोटीन चैनल है उसका डायमीटर है वो जो उससे ज्यादा होगा ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज, जिसकी वजह से वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। और ये जो ड्रग आयोनिक हो गई उसकी वजह से वो अपनी लिपिड सॉल्युबिलिटी भी खो देगी, जिसकी वजह से वो पैसिव डिफ्यूजन से भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो जो ऐसी ड्रग है वो आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, मान लो कि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की लेफ्ट साइड पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाई है एंड राइट साइड पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अभी जहां ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहां ड्रग क्या करेगी, जो एंडोजीनियस आयन होगा उसके साथ न्यूट्रल रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। अब ये जो न्यूट्रल रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाया, ये जो न्यूट्रल होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसके पास बैलेंस हाइड्रोफिलिसिटी एंड लिपोफिलिसिटी होगा, जिसकी वजह से उसके बाद ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। तो उसमें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड एंड जो प्रोपरानोल है वो ये आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ड्रग को मतलब मेम्ब्रेन क्रॉस करते हैं। पैसिव प्रोसेस में नेक्स्ट आएगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज अ कैरियर मीडिएटेड पैसिव प्रोसेस इन विच अ कैरियर और ट्रांसपोर्टर इन द मेम्ब्रेन इज यूज्ड टू मूव अ ड्रग डाउन टू इट्स concentration gradient across the membrane। मतलब कि यहाँ पे जो ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक कैरियर होगा और ट्रांसपोर्टर होगा उसका यूज होगा, और जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो उसमें एक्चुअली होगा क्या, ये जो मेम्ब्रेन पे कैरियर प्रेजेंट होता है, तो ये जो ड्रग क्या करती है, ये कैरियर के साथ बाइंड करती है और रिवर्सिबल ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स बनाती है। अभी ये जो रिवर्सिबल ड्रग कैरियर कॉम्प्लेक्स होता है वो मेम्ब्रेन की अनदर साइड पे जाता है, वहां पे उसका डिसोसिएशन होता है और ये जो ड्रग होगी यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, और ये जो फ्री कैरियर होगा वो फिर से अपनी ओरिजिनल साइड पे आ जाएगा नए मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए है। अभी जो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो एज कंपेयर टू सिंपल पैसिव डिफ्यूजन फास्टर प्रोसेस है, और उसका जो लिमिटेड इंपॉर्टेंस है ड्रग ट्रांसपोर्ट में। इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू मसल एंड फैट सेल बाय GLUT4 रिसेप्टर। और सेकंड आएगा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ अ विटामिन B12 बाय इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड थर्ड होगा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B2। हमने पैसिव प्रोसेस के 4 टाइप्स तो डिस्कस कर लिए हैं, बट एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तभी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कैरियर इन्वॉल्व होता है उसको हम कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अभी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सेकंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कैरियर इन्वॉल्व होता है। तो चलिए हम देखते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता क्या है। Some polar drugs cross the membrane
more readily than can be predicted. This suggests the presence of specialized transport mechanism for these polar drugs. The mechanism is thought to involve a component of the cell membrane called as a carrier. तो अब ये कैरियर करता क्या है? जो एक कैरियर होता है वो ड्रग के साथ बाइंड करके एक रिवर्सिबल और नॉन कोवलेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेन में मूव करके मेम्ब्रेन की अनदर साइड पे जाता है। वहां पे ये जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोसिएशन होता है और ये जो ड्रग होती है वो मेम्ब्रेन के दूसरी साइड पे रिलीज हो जाती है और ये जो फिर से जो कैरियर होता है फ्री हो जाता है दूसरी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। तब ये जो एक कैरियर होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसके लिए हम उसको कई बार ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी बोलते हैं। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट, द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज स्ट्रक्चर स्पेसिफिक्स, मींस द कैरियर हैव स्पेशल अफिनिटी फॉर एंड ट्रांसफर अ ड्रग ऑफ अ स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर ओनली। मतलब कि जैसे लॉक होता है उसके लिए स्पेसिफिक की होती है, ऐसे ही जो कैरियर होता है उसके साथ स्पेसिफिक जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वही बाइंड कर सकता है। जो generally these carrier are involve transfer of essential nutrients, ions, metabolites and transmitter. So drugs with similar structure to this substance are transferred through this mechanism. Second characteristic है the number of carrier is limited, means system is a कैपेसिटी लिमिटेड। अब ये जो कैपेसिटी लिमिटेड है उसका मतलब क्या हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके पास स्पेसिफिक नंबर में ही जो ये कैरियर होता है वो प्रेजेंट होता है। मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है उसके पास ऐसे 10 कैरियर प्रेजेंट है। अभी जब ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे दो ड्रग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये जो दो ड्रग मॉलिक्यूल होंगे वो कैरियर के साथ बाइंड होंगे और जो कैरियर उसको अनदर साइड पे रिलीज करेगा। मतलब कि यहाँ पे ड्रग ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि यहाँ हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे मान लो कि 6 मॉलिक्यूल है, तो अभी 6 मॉलिक्यूल होगा वो एक कैरियर के साइड बाइंड करेगा और ये जो कैरियर होगा वो ड्रग को मेम्ब्रेन की अनदर साइड पे रिलीज करेगा। तो अभी इस टाइम पे उसका कितना हो जाएगा, जो ट्रांसफर रेट होगा वो 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पे मान लो कि हम और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल हो जा रहे हैं, ड्रग मॉलिक्यूल 10 हो जा रहे हैं। अभी जो 10 मॉलिक्यूल है तो करियर क्या करेगा, कैरियर इसको अनदर साइड पे रिलीज करेगा। तो यहाँ पे उसका ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अभी ये जो अभी इस टाइम पे क्या है कि सारे जो रिसेप्टर है, सॉरी मतलब कि कैरियर है वो सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। तो अभी जो ये रेट है ट्रांसफर वो मैक्सिमम है। तो इससे ज्यादा हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तब भी जो ड्रग का जो ट्रांसफर रेट होगा वो 10 का 10 ही रहेगा। मान लो कि हमने यहाँ पे और दो मॉलिक्यूल बना दिए तो क्या होगा, ये जो 12 जो ड्रग मॉलिक्यूल है, 12 ड्रग मॉलिक्यूल में से 10 मॉलिक्यूल फर्स्ट बाइंड करेंगे फिर वो ट्रांसफर होंगे, उसके बाद दूसरे दो बाइंड करेंगे फिर ट्रांसफर होंगे। तो हमारा जो एक्चुअल में रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 ही रह जाएगा। अभी मान लो कि यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल बढ़ा के 20 मॉलिक्यूल कर दिया है, ठीक है। तो अभी 20 मॉलिक्यूल कर दिया है तो क्या होगा, पहले जो ये कैरियर है वो 10 ही है, तो सिर्फ 10 ड्रग ही बाइंड होके वो ट्रांसफर हो सकती है। मतलब ट्रांसफर रेट कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। मीन्स कि हम जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो उसका जो ट्रांसफर रेट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो कैरियर है वो सेचुरेट हो रहा है। मीन्स एट हाई ड्रग कॉन्सेंट्रेशन द सिस्टम्स बिकम सेचुरेटेड, मीन्स once all the carrier are occupied the rate of a transfer does not increase। ठीक है, जैसे हमने किया एग्जांपल में देखा, मींस एट सब सैचुरेटेड ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो ये जो सिस्टम होती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, और एट अबो सैचुरेशन कॉन्सेंट्रेशन ये जो सिस्टम होती है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इसलिए हम उसको मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं। मिक्स ऑर्डर काइनेटिक्स और मिकेलिस मेंटन सैचुरेशन और नॉन लीनियर काइनेटिक्स। अब ये मिकेलिस मेंटन वो क्या होता है हम आगे उसको देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रख लीजिए, जो कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होता है वो उसको हम मिक्स ऑर्डर, मिकेलिस मेंटन, सैचुरेशन और नॉन लीनियर काइनेटिक्स बोलते हैं। अगर हम रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द मेम्ब्रेन का ग्राफ बनाएंगे तो जो पैसिव डिफ्यूजन के लिए ये जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और जो कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगा उसके लिए जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट होगा स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसके बाद वो
स्टेट होता जाएगा। बिकॉज जो पैसिव डिफ्यूजन होता है वो नॉन सेचुरेबल होता है, क्योंकि उसमें कोई जो कैरियर होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। जो पैसिव डिफ्यूज होता है मेनली वो किस पे डिपेंड करता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हम इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे ऐसे जो उसका रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर होता है वो इंक्रीज होता जाएगा। बट कैरियर मीडिएटेड ट्रांसफर में क्या होगा, स्टार्टिंग में तो वो इंक्रीज होगा जब तक कि जो कैरियर है वो सेचुरेट नहीं हो रहा है, तब तक जैसे जैसे हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे वो रेट ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कैरियर होंगे वो सारे सेचुरेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे फिर भी जो रेट ऑफ ड्रग ट्रांसफर होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है absorption of a vitamin like B1, B2 and B12, hence administration of a large single dose of such vitamins is irrational। मतलब कि जब ये ऐसे विटामिन को लार्ज डोज में देंगे फिर भी उसका हमको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो कैरियर हो गए वो सेचुरेट हो जाएंगे, जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। तो दोस्तों हमारा पैसिव प्रोसेस यहाँ पे खत्म होता है। इस वीडियो में हमने पैसिव प्रोसेस के 4 टाइप, पैसिव डिफ्यूजन, आयर पेन ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड जो पोर ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट था उसको डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइए। आपको ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी कैसी लगी हो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं।